हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ के लेक्चर सीरीज में हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में आज बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है। इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस more than one subclass is inherited from only one base class। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक क्लास है A और इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही है क्लास B, C और D में। कुछ इस प्रकार का आर्किटेक्चर जिसमें क्लास A, दिस इज द सुपर क्लास और यू कैन से बेस क्लास एंड these three are called derived classes। ओके, तो मोर देन वन डेराइव्ड क्लास में जब बेस क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो तो इस प्रकार का आर्किटेक्चर हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस के आर्किटेक्चर का जस्ट अपोजिट है। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। इसका सिंटैक्स क्या है स्टूडेंट्स? What is the syntax? Say this class A and this is the body of the super class या base class and class B, यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट हम जो मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एंड देन आफ्टर body of the class B, class C public A and then body of class C, and similarly class D public A and body of the class D। तो ये है एक स्ट्रक्चर और इसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम करके देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां तक आप इसको नोट कीजिए। तो मैं एक एग्जांपल प्रोग्राम के रूप में आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ पहले ब्लॉक डायग्राम और उसकी सहायता से हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए ये एक क्लास है, ठीक है ए। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स x और y लेने वाला हूं और इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू भी इनपुट टर्मिनल से आइदर थ्रू कीबोर्ड और डायरेक्ट बाय पासिंग आर्गुमेंट टू द फंक्शन, दोनों ही किसी तरीके से हम इसको वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इस दोनों ही वैल्यूज को हम इनहेरिट करने वाले हैं एक क्लास B में और यहाँ पे हम एक फंक्शन दैट इज प्रोडक्ट लेने वाले हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की सहायता से या मल्टीप्लाई कोई भी ले लीजिए x और y जो दोनों यहाँ इनहेरिट होके आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ लेने वाले हैं। और इसी प्रकार b में यहाँ पे c भी हो जाएगा। तो c में मैं एडिशन कराना चाह रहा हूं तो एडिशन के लिए एक फंक्शन बना लूंगा। इसी प्रकार और भी जितने क्लासेस आप चाहते हैं d लेना तो आप d भी ले सकते हैं और d में आप सब्ट्रैक्शन कराना चाहें तो इस प्रकार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का जो कैलकुलेटर का सिंपल बेसिक प्रोग्राम बनता है वो हम इनहेरिटेंस की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी फिलहाल सिंपली तीन ही क्लास ले रहा हूं दैट इज क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। B एंड C A से इनहेरिट हो रहे हैं। x और y की वैल्यूज जो है वो A से होके C में और B में आ रही है।
ओके, रेडी टू स्टार्ट द कोड? थैंक यू। तो ये आर्किटेक्चर है, इसे कहीं आप नोट कर लीजिए और हम लोग अब यहाँ कोड लिखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, हैश इंक्लूड IOStream, very good, and then using namespace std क्लास A, ओके। और इस क्लास के अंदर मैं पब्लिक मेंबर ले रहा हूं int x, y, ठीक है, और एक फंक्शन ले रहा हूं void get data, और इस get data की सहायता से, इस फंक्शन की सहायता से हम x और y को वैल्यूज देने वाले हैं। तो cout यहां पे कर दिया मैंने इंटर वैल्यूज ऑफ x एंड y, एंड cin x, x y, और इस प्रकार हमने इस क्लास को क्लोज कर दिया। तो यहां पे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने क्लास सिंपली लिया और पब्लिक मेंबर x और y को बनाया, एक फंक्शन लिया और इस फंक्शन की सहायता से वैल्यू x और y को टर्मिनल से, दैट इज कीबोर्ड की सहायता से इनपुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्लास B लेना है और उस क्लास B में क्लास A की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है और मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास B पब्लिक A, और यहां पे भी मैंने एक सेक्शन लिया पब्लिक और इसमें कर दिया void प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे बताइए, प्रोडक्ट के अंदर x और y की वैल्यू तो इनहेरिट होके आ गई है, अब हम उसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, cout प्रोडक्ट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड y। इज इट क्लियर? ऐसा करने से हमने x और y को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, इस क्लास का x और y मेंबर नहीं है, x और y मेंबर किसका है, क्लास A का, लेकिन ड्यू टू इनहेरिटेंस, ये सिंटैक्स इनहेरिटेंस का है, ड्यू टू इनहेरिटेंस x और y इस क्लास का भी मेंबर बन गया। ठीक है, यानी x और y जो दूसरे क्लास में था उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट होके आ गई। एक और क्या लेना है, क्लास C पब्लिक A, और इसके अंदर भी एक सेक्शन ले लीजिए पब्लिक, और यहां पे भी ले लीजिए void add नाम का फंक्शन ले लीजिए या एडिशन ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पे cout एडिशन इज इक्वल टू x प्लस y। अच्छा, ये काम स्टूडेंट्स आप, मैं जो डायरेक्टली कर रहा हूं x प्लस वाई यहां पे लिख रहा हूं, उसको आप x प्लस वाई को पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और उस वेरिएबल को यहां लिखिए, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको यूज किया, मैं तीसरा वेरिएबल नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपकी इच्छा, अगर आप तीसरा वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल जोड़ दीजिए और उसके बाद से ये वाला स्टेटमेंट लिख दीजिए, इस वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू की सहायता से असाइन कर दीजिए और यहाँ पे वही वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है उसको लिख दीजिए। तो ये भी एक तरीका है, आप कर सकते हैं। सो ऑल दी 3 क्लासेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगर D क्लास मुझे चाहिए तो सिमिलरली क्लास D पब्लिक A पब्लिक void सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना लीजिएगा, cout सबट्रैक्शन x माइनस y, एनीथिंग यू कैन डू। तो ये क्या हो रहा है ना, A की प्रॉपर्टी B में भी जा रही है और A की प्रॉपर्टी C में भी आ रही है, इसी को हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अब अंतिम काम क्या है, मेन फंक्शन को लिखना, उसकी बॉडी को लिखना। ठीक है, तो मैं इसे मिटाऊं और मेन फंक्शन हम लोग लिखते हैं
चलिए तो क्या लिखा जाएगा, इंट मेन, और मेन के अंदर यहां पे हमें बनाना होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर रखा है तो इसकी कितनी डेराइव्ड क्लासेस हैं, बी और सी। तो बी के लिए भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट 1 बना लेता हूं, और इसके लिए भी हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट 2 बना लेता हूं। ठीक है, ए के अंदर जो फंक्शन है दैट इज गेट डेटा, उसको इसकी सहायता से कॉल किया जाएगा और एक बार इसकी सहायता से कॉल किया जाएगा डॉट ऑपरेटर से। और बी के अंदर जो हमारा फंक्शन है प्रोडक्ट, इसको ऑब्जेक्ट 1 की सहायता से कॉल करेंगे, और सी के अंदर जो हमारा फंक्शन है ऐड, उसको ऑब्जेक्ट 2 की सहायता से कॉल करेंगे। ठीक है, तो कैसे कॉल किया जाए, तो बी ओबीजे 1, ठीक है, एंड सी ओबीजे 2। इज इट क्लियर? ओबीजे 1 डॉट गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा नाम का ही फंक्शन बनाया था मैंने ना यहाँ पे क्लास ए के अंदर, जो भी बनाया होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और obj1 डॉट वहां पे क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉल कर दीजिए। ये रहा कॉलिंग। ठीक है, इसी प्रकार ऑब्जेक्ट 2 की सहायता से, तो obj2 डॉट गेट डेटा एंड obj2 डॉट एडिशन। तो एडिशन का फंक्शन क्या था, ऐड। नाउ लास्ट वन इज रिटर्न 0। सो दिस इज द कोड। अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप, मैंने ये जो कोड लिखा है उसको कंपाइलर पे लिखिए, एडिटर पे, और उसे रन करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल रन कर जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर कोई एरर आता भी है तो वो इसमें सिंटैक्स एरर के रूप में कहीं कोमा छूट गया होगा, कहीं सेमीकोलन छूट गया होगा, उसका आ सकता है, बाकी कोई इसमें एरर नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं यहां लिखता हूं। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट 1 और 2 बनाया, ठीक है, तो दो मेमोरी में वेरिएबल स्पेस क्रिएट हो गए, और ऑब्जेक्ट 1 जो हमारा अगर क्लास गेट डेटा को कॉल करेगा तो x और y की वैल्यू को इनपुट कराएगा। तो क्या लिखेगा, आउटपुट में आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y की वैल्यू इंटर करने के लिए बोलेगा, तो हमने इंटर कर दिया 6, एंड देन यहां पे हम इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये मैंने सिंबल बना दिया, इंटर प्रेस करें, तो इंटर प्रेस करके हमने यहाँ 8 किया और फिर इंटर प्रेस किया। ठीक है, तो इंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रोडक्ट नाम का फंक्शन चल जाएगा, और हमें यहाँ मिल जाएगा प्रोडक्ट बराबर 48। राइट, फिर हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये सिंबल इंटर के लिए है, इंटर प्रेस करिए, प्रिंटिंग में नहीं आएगा। इंटर जैसे हम प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डेटा नाम का फंक्शन काम कर जाएगा, और फिर लिखेगा इंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, और यहां पे मान लीजिए हमने 7 और उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया, और यहां 8 कर दिया, फिर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट ऐड नाम का फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे एडिशन क्या लिखा था मैंने, वहां पे आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, सी आउट स्टेटमेंट, जो भी होगा सी आउट स्टेटमेंट वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कि सी आउट स्टेटमेंट एडिशन होगा, तो एडिशन इज इक्वल टू 7 और 8 कितना होता है, 15। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, सो मैंने अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। मैंने ब्लॉक डायग्राम लिया, डेफिनेशन लिया, सिंटैक्स लिया, और एक प्रोग्राम उसका आउटपुट करके दिखाया। एंड आई होप आपके लिए हमारा ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड
If you have not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you for watching this class.